जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको एक कुंडली का विश्लेषण करके बताऊंगा। यूट्यूब के माध्यम से ही एक जातक है जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करने को कहा और उस कुंडली का विश्लेषण करके आज मैं आपको बताऊंगा कि व्यक्ति को कभी धन की समस्या होती है, किस प्रकार से उसको दूर हम लोग कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा समस्याओं के बावजूद भी ज्योतिष के माध्यम से आप जीवन को कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो हम जिनकी बात कर रहे हैं, जिनकी कुंडली की, उनके जन्म का डिटेल कुछ ऐसा है कि जन्म का जो तारीख है वो 2/12/24 रात 8 बजे और जन्म का स्थान बरहाज उत्तर प्रदेश है। लग्न जो मिथुन लग्न की कुंडली है, लग्न में केतु, पंचम में चंद्रमा मंगल शुक्र, षष्ठम में सूर्य बुध, सप्तम में गुरु और राहु, द्वादश भाव में शनि महाराज हैं। इनकी कुंडली में बुध और शनि दोनों के दोनों वक्री स्थिति में हैं। इनके ऊपर बुध की महादशा भी है जो 2035 तक की रहेगी। अंतर्दशा वर्तमान शुक्र की है 2025 फरवरी तक। सूर्य की अंतर्दशा है 2025 दिसंबर और उसके बाद चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी 2027 तक की। तो इनकी कुंडली में जो है देखा जाए तो बुध और शनि दोनों वक्री अवस्था में हैं। वक्री ग्रहों का फल कहा गया है कि यदि ये शुभ है तो अति शुभ और यदि ये अशुभ फल प्रदान करते हैं तो अति अशुभ फल हमको प्रदान करते हैं। इनके ऊपर योगिनी दशा देखा जाए तो उल्का के जो कि 2028 तक के है। बुध को ज्यादा हमको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बुध की महादशा है। तो बुध जो है वो शनि के नक्षत्र में है और हर ग्रह अपने नक्षत्र का फल जरूर देता है। शनि 12वें भाव में है और शनि पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शनि कमजोर है। शुक्र को देखें तो शुक्र जो है वो राहु के नक्षत्र में है। राहु इस कुंडली में देखा जाए तो नीच स्थिति में है और जिस कारण से राहु को हम लोग भी यहाँ कमजोर मानेंगे। बुध को देखा जाए तो बुध पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। षष्ठम भाव में बुध पर शनि की दृष्टि और साथ में जो है सूर्य पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब है कि षष्ठम भाव और शनि दोनों कमजोर हो जा रहे हैं। अष्टक वर्ग में देखा जाए तो इनकी कुंडली के अष्टक वर्ग के जो भाग्य भाव हैं वहां केवल 21 अंक प्राप्त हुए हैं और तृतीय भाव में 41 अंक प्राप्त हुए हैं। जिसका अर्थ ये है कि जब कभी भी इनके भाग्य के अगर बारे में चर्चा करें तो कहीं ना कहीं इनको उस समय दुखी होना पड़ सकता है। भाग्य भाव में कम अंक होना व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशानी का व्यक्ति को समस्या दे देता है। बुध अगर षष्ठम भाव में पीड़ित हो जाए तो जातक को कर्ज की समस्या हो जाती है, व्यापार में नुकसान हो जाता है, शारीरिक और मानसिक डिप्रेशन भी समस्या होती है, मानसिक डिप्रेशन हो जाता है और नसों की समस्या, कंधों की समस्या भी हो जाती है। अगर इसके उपाय के बारे में बात करें तो घर की जो उत्तर दिशा है, उस उत्तर दिशा का वास्तु बहुत सुधारना पड़ेगा, बहुत ठीक करना पड़ेगा क्योंकि बुध की महादशा प्रारंभ हो गई है। तो उत्तर दिशा का हमें ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। उस दिशा में किसी प्रकार का कचरा ना हो, किसी प्रकार का पुराना वस्तु ना हो। संभव हो तो वहाँ पेड़-पौधा लगाना चाहिए, पेड़-पौधों की वहाँ सेवा करना चाहिए, गार्डनिंग करना चाहिए। अगर संभव हो तो उस जगह को खुद से भी साफ करना चाहिए और किसी भी प्रकार से कचरा नहीं फेंकना चाहिए। तो बुध की महादशा कहीं न कहीं व्यक्ति को चैलेंजेस बता रही है। उपचय भाव जो है, उसमें कोई भी ग्रह है तो व्यक्ति को वो दुखी करते ही करते हैं। 2018 से लगभग बुध की महादशा प्रारंभ हो गई है जिसने बहुत ज़्यादा समस्या दिया। बुध शनि के नक्षत्र में है, 12वें भाव में है, तो कहीं न कहीं समस्याएँ और बढ़ रही हैं। शनि महाराज स्वयं जो है कुंडली के अष्टम और नवम भाव के स्वामी हैं। तो ये जो समस्याएँ बता रही हैं, कुंडली के सप्तम भाव में गुरु और राहु का युति है। गुरु और राहु का युति ये दिखाता है कि जातक जीवन में धन कमाता भी बहुत है और गँवाता भी बहुत ज़्यादा है। जिसका उपाय ये है कि कभी भी गलत तरीके से धन नहीं कमाना चाहिए और अपने धन को बहुत ज़्यादा अधिक व्यय या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए कभी भी धन जो है अनैतिक स्थानों पर ना लगाएँ तो ही अच्छा होता है। उपाय की बात करें तो इनके लिए यात्रा करना और स्थान परिवर्तन करने से बहुत लाभ होगा। भाग्येश यदि 12वें भाव में है तो कहीं न कहीं जातक को स्थान परिवर्तन से या यात्रा करने से
बहुत ज़्यादा लाभ होता है। काला, भूरा और नीला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, उससे उसको समस्याएँ होंगी। किसी भी मंदिर में या मंदिर ना हो आस-पास स्थान तो या फिर किसी नदी किनारे बेल का पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। बेल के पेड़ की सेवा करनी चाहिए, जल देना चाहिए। जैसे-जैसे वो वृक्ष बढ़ेगा, वैसे-वैसे भाग्योदय भी होता जाएगा। सेवा ज़रूर करें। षष्ठम भाव सेवा का होता है और षष्ठम भाव यदि ठीक करना है तो सेवा ज़रूर करिए। दीनहीन की सेवा करिए, पशु-पक्षियों की जो है सहायता करिए, कहीं अगर कोई समस्या में है, परेशानी में है, तो उनकी सेवा ज़रूर करिए। षष्ठम भाव की जागृति है, तो आपको कहीं न कहीं सेवा ज़रूर करना चाहिए। प्रथमेश चतुर्थेश बुध महाराज हैं। बुध महाराज षष्ठम में है, सेवा करिए, पशु-पक्षी ना मारिए, ठीक हो जाएँगे, अन्यथा मुश्किल बहुत समस्याएँ बढ़ती जाएँगी। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ज़रूर करना चाहिए, बहुत उत्तम उपाय है। बुध के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ज़रूर करना चाहिए और महादशा तो लंबी है, तो बुध के मंत्रों का जाप यदि आप स्वयं मंत्र से दीक्षित है तो स्वयं भी कर सकते हैं। बुध के मंत्रों का जाप ना हो सके तो ब्राह्मण द्वारा कराना चाहिए और हवन आदि कराना चाहिए जिससे बुध की शांति पूर्ण रूप से हो जाएगी, उनका कृपा प्राप्त होगा। शनिवार को कौवा को मीठा रोटी ज़रूर खिलाना चाहिए। तो यदि हमने ग्रह के विपरीत कार्य किया तो हमें उसकी समस्या प्राप्त होगी और मेरा ये बिल्कुल विश्वास है कि जितनी भी समस्याएँ हैं वो ज़रूर बिल्कुल ठीक होंगे। ये मेरा विश्वास है कि सारी समस्याएँ ठीक होंगे और जो मैंने उपाय बताए हैं, ये उपाय बहुत मैंने विचार करके बड़ा सोच समझ क्योंकि उपाय तो हज़ारों हैं, लेकिन उस ग्रह के नक्षत्र के अनुसार जो हम उपाय करते हैं, उसका हमको पूर्ण रूपेण फल प्राप्त होता है और इस उपाय को करके आप पाएँगे कि कुछ ही समय में आपकी बहुत सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी और भाग्योदय ज़रूर होगा। जय श्री राम।